नमस्कार, हरियाणा बुलेटिन की खास खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं रिपब्लिक हरियाणा। हरियाणा की बड़ी खबर आज किसान आंदोलन को लेकर ही आ रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत के इमोशनल दांव के बाद अब एक बार फिर से किसान आंदोलन तेज होता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई तो वहीं किसान आंदोलन में अब पॉलिटिक्स की एंट्री भी हो गई है। आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान कर चुके राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी आज टिकैत से मिलने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रशासन पर किसानों को हटाने का दबाव हो सकता है, लेकिन किसान हटना नहीं चाहते हैं। किसानों का मुद्दा संसद में उठना चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी गाजीपुर बॉर्डर पहुंचकर किसानों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। हरियाणा की अहम खबर अभय चौटाला को लेकर आ रही है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने अपने सोशल मीडिया पेज से सभी के सभी कार्यकर्ताओं से यही अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता कल गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे और किसान नेता राकेश टिकैत का समर्थन करें। उन्होंने खुद कहा है कि वो कल अंबाला से गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचकर किसान नेता राकेश टिकैत को समर्थन देंगे। किसानों से आग्रह करना चाह रहा हूं और कहना चाहता हूं कि आप जिस तरह से गाजीपुर के अंदर किसान का अपमान किया गया, जिस तरह से टिकैत साहब के साथ यूपी की पुलिस ने व्यवहार किया, हमें शांत प्रिय ढंग से कैसे इस आंदोलन को जीतना है, इसके लिए बड़ी संख्या में जहां ये प्रचार और प्रसार फैलाया जा रहा है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अब किसान आंदोलन खत्म हो रहा है, इस आंदोलन को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए आप बड़ी संख्या में टिकरी के बॉर्डर पे, सिंगू के बॉर्डर के ऊपर, आप गाजीपुर के बॉर्डर के ऊपर पहुंचो। मैं कल अम्बाड़ा से चलूँगा और अम्बाड़ा से चल कर के सुबह 9 बजे, मैं भी 12 बजे कल गाजीपुर पहुंचूंगा। मैं यकीन करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आप बहुत बड़ी संख्या में वहां पे पहुंचेंगे और एक बड़ी जिम्मेवारी को निभाने का काम करेंगे। हरियाणा प्रदेश के किसान ने हमेशा पूरे देश के किसान का साथ देने का काम किया। हरियाणा प्रदेश चौधरी देवीलाल का लगाया पौधा है और चौधरी देवीलाल ने ताउम्र किसान की लड़ाई को लड़ने का काम किया है। आज किसान के ऊपर बड़ा भारी संकट है। इस घड़ी में हरियाणा प्रदेश के किसानों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है। मैं जहां पार्टी के कार्यकर्ता से इस बात का आह्वान करता हूं, वहीं हर उस व्यक्ति से जो खेती से जुड़ा हुआ है, जो अपने आप को किसान कहता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंध रखता है, आज उसे राजनीति से ऊपर उठ करके इस किसान की लड़ाई में एकजुट होकर के केंद्र की सरकार ने जिसने 3 काले कानून बना करके हमें कहीं कमजोर करने की कोशिश करी, वो अपने किए हुए बनाए हुए 3 कानूनों को वापस लेने का काम करे और किसान को फिर से सम्मान मिले, किसान को फिर से बहुत इज्जत मिले, क्योंकि आज इस अन्नदाता की वजह से इस देश का नाम कहीं दुनिया में जाना जाता है। आज अगर अन्नदाता ना होता तो फिर भारतवर्ष जो कृषि प्रधान देश नहीं कहलाता, फिर ये देश किन्हीं और हाथों में होता। आज तो टोटल इस देश को खेती के साथ जुड़ा हुआ माना जाता है। इसलिए आज किसान की कोई अनदेखी करे, किसान के साथ कोई धोखा करे, उस लड़ाई में हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा, भरोसा करूंगा सब कि बहुत बड़ी संख्या में आप पहुंचोगे और केंद्र की सरकार को इस बात के लिए मजबूर करोगे। तब तक इस आंदोलन का हिस्सा बन करके रहोगे जब तक केंद्र की सरकार अपने गलत किए हुए फैसले को वापस ना ले ले और जो किसानों के ऊपर गलत तरह से मुकदमे बनाए गए हैं, नेताओं पे जो बनाए गए, वो मुकदमे वापस हों। इस लड़ाई को तब तक जारी रखोगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप कल गाजीपुर बहुत भारी संख्या में पहुंचोगे। आपका धन्यवाद। शुक्रवार की शुरुआत हरियाणा में घने कोहरे के साथ हुई। कोहरे के चलते सुबह के वक्त विजिबिलिटी बहुत कम रही है। घना कोहरा और सर्द मौसम में गेहूं, चना और सरसों की फसल के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने शनिवार से मौसम के साफ होने की संभावना जताई है। शुक्रवार को सुबह 10 बजे तक अधिकतम तापमान 26 तो न्यूनतम तापमान 3 डिग्री रहा। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ रही है। वहीं चरखी दादरी से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। एक ट्रक ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 बहनें रेणु और प्रीति की मौत हो गई। रेणु की इसी 16 फरवरी को शादी होनी थी। उधर करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर किसानों ने एक बार फिर से 3 कृषि कानूनों के खिलाफ धरना दिया है। किसानों ने धरना स्थल पर लंगर सेवा भी शुरू कर दी है। किसानों ने इस दौरान पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू का पुतला भी फूंका।
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की तरफ से गुरुवार रात को पंजाब और हरियाणा के विभिन्न इलाकों में रेड की गई। एजेंसी ने पंजाब में 40 गोदामों से चावल और गेहूं के सैंपल लिए हैं। साथ ही हरियाणा में भी 10 जगह यही कार्यवाही की गई है। सूत्रों की माने तो इस कार्यवाही को किसान आंदोलन से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। करनाल के आवर्धन नहर में महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। महिला की पहचान मंचूरी गांव की मंजीत कौर के रूप में हुई है। महिला 19 जनवरी को लापता हुई थी। परिवार के लोगों ने हत्या का आरोप लगाया है। महिला की शादी मंचूरी गांव में हुई थी और 2 साल पहले महिला के पति का देहांत हो गया था। महिला 19 जनवरी को किस्त जमा करवाने के लिए गांव से करनाल गई थी। स्कूटी की किस्त वह जमा नहीं करवा पाई और महिला की स्कूटी इंद्री के एक नहर के पास मिली। महिला का शव आज नहर से बरामद कर लिया गया है और पोस्टमार्टम हाउस में रखवाया गया है। परिवार के लोगों ने महिला की हत्या का आरोप लगाया है। कोरोना काल से प्रदेश में सड़क हादसों में कमी आई है। 2020 में 9,431 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जो 2019 की तुलना में 13.82% कम है। 2019 में जहां प्रतिदिन लगभग 30 सड़क हादसे हुए थे, वहीं 2020 में 26 ही दर्ज हुए। हादसों में मरने वालों की संख्या में भी 10.87% की गिरावट आई है, जबकि घायलों की संख्या भी 18.19% तक गिरी है। 2019 में हादसों में 5,057 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 2020 में यह आंकड़ा 4,507 ही रहा। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में बवाल और लाल किला पर धार्मिक झंडा फहराए जाने के बाद किसान आंदोलन में डैमेज कंट्रोल के लिए कुंडली बॉर्डर पर तिरंगा सद्भावना यात्रा निकाली गई। नेशनल हाईवे 44 पर केजीपी के एमपी गोल चक्कर के पास से शुरू की गई यात्रा में सभी किसान संगठनों के नेताओं के अलावा पंजाबी गायकों व हजारों किसान शामिल हुए, जहां किसानों ने अपने ट्रैक्टर व वाहनों पर तिरंगा लगाया हुआ था। वहीं इससे संदेश देने का प्रयास किया गया कि वह तिरंगे का पूरा सम्मान करते हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता व दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत के समर्थन में गुरुवार देर रात हरियाणा के जींद जिले के कंडेला गांव में ग्रामीणों ने जींद चंडीगढ़ मार्ग पर जाम लगा दिया था। जाम की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन लोगों ने करीब 15 मिनट के बाद खुद ही जाम खोल दिया। गांव में पंचायत कर आगे की रणनीति बनाने का फैसला लिया। तो ये थी हरियाणा की अहम खबरें, जिसकी जानकारी आप तक पहुंचनी अनिवार्य थी। इस तरह की जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए रिपब्लिक हरियाणा के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें रिपब्लिक हरियाणा को। और इसी के साथ मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूं इजाजत। नमस्कार।